करेंगे अहमद भैया उर्फ अयाशी साहब और राबिया पंडारा पे। आखिर दूसरी बीवी को मंजरे आम से गायब क्यों किया, ये फैसला लेने के पीछे हकीकत क्या है, आज आपको बताएंगे ये हकीकत। और राबिया पंडारा को करेंगे एक्सपोज। इतनी चालाकियां, इतने रंग तो गिलगिट भी नहीं बदलता राबिया पंडारा जितने रंग तुमने बदल लिए। आखिर चोर घर में से और कुछ चोरी क्यों नहीं करते। आखिर आज अहमद भैया उर्फ अयाशी साहब की दूसरे घर से एंट्री क्यों हुई। क्या दूसरी बीवी की फैमिली अहमद के गले पड़ गई। क्या दूसरी बीवी जो है उसने यूट्यूब पे आने से इनकार कर दिया। आखिर तलाक तक नौबत क्यों पहुंची। आज करेंगे इनकी वीडियो का पोस्टमार्टम। आज बताएंगे आपको इनकी हकीकत, इनकी बगैरती, इनकी बेशर्मी। आज की वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने। तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी ये तो वही मिसाल होगी ना, उल्टा चोर को तवाल को डांटे। ये क्या ड्रामा था, क्यों इन्होंने ये ऐसा किया। दूसरी शादी का मतलब क्या था, मकसद क्या था। क्या जिस काम के लिए इन्होंने दूसरी शादी की उस मकसद में ये कामयाब हुए। हरगिज नहीं, उल्टा लोगों ने इनको छतरोल कर दी, लोगों ने इनको गाली गलौज किया। और 5 से 6 दफा बिगोड़ी राबिया घर से भागने के बाद घर में आके एकदम हमें ज्ञान क्यों बांटने लग पड़ी, एकदम वो प्रोफेसर क्यों बन गई। आखिर मामला क्या है। इनका ऊंट है कि किसी करवट बैठने का नाम नहीं ले रहा। अपनी अयाशियां, अपनी बेशर्मियों पे पर्दा डालने के लिए इन्होंने तनकीद की रिएक्शन वालों पे और कमेंट करने वालों पे। आखिर फिर ड्रामे का डी करना था तो ड्रामे को ओपन ही क्यों किया गया। जी आज बात करने वाले हैं इनके झूठ पे। जब अयाशी साहब कराची से लौटे और 2-4 दिन की वीडियो बनाने के बाद वक्फा लिया गया, फिर अचानक से नमूदार हुए। राबिया हमें अपने भाई के घर नजर आई, उसके बाद ये हमें होटल के एक कमरे में नजर आई। आखिर भाई के घर में क्या बहनोई को एक रात रखने की जगह नहीं थी। क्या अहमद की अयाशियों की वजह से साले साहब ने अहमद को बाहर का दरवाजा दिखा दिया कि अपनी बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम औरत को दुल्हन बना के मेकअप करवा के में एक रात रखा गया विद मेकअप विद लाल शॉल। क्या वहां राबिया के साथ दोबारा से निकाह किया गया। आखिर इन बातों पे अयाशी साहब नजरे सानी क्यों नहीं करते। फिर जब उसको घर लेके आए, फिर एक व्लॉग बनाया और दूसरे व्लॉग में राबिया ने सेकंड शादी का तड़का लगाया। अभी बोला ना, पर ये कहा कि मेरे साथ अब्बासी साहब ने जो किया है, 4 महीने से मैं जिस अजियत में हूँ वो मैं आप बहन भाइयों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ। वहां हमारे अहमद भैया साहब उर्फ अयाशी साहब बैठे हुए कह रहे थे कि मैं पर्सनल मैटर नहीं लेके आता, तुमने जरूर बताना है, तुम बंद कर दो ये चीज, तुम ना बताना। मतलब ये लोगों को चे बनाते रहे, बेवकूफ बनाते रहे और ये स्टोरी गढ़ते रहे। जैसे ही कल व्लॉग आता है सेकंड शादी का, हमारे ऊपर बम फोड़ा जाता है। राबिया पंडारा बताती है कि वो क्यों यूट्यूब से गायब थी और अहमद भैया साहब बताते हैं कि 4 मंथ से मेरे निकाह में है वो औरत, 4 महीने से इसीलिए व्लॉग नहीं आ रहे। पहले जब मैं आपको किचन में रोटी पकाता हुआ नजर आया तब भी राबिया घर से भागी हुई थी, अब भी ये भागी हुई औरत थी, मैं इसको वापस लेके आया। यानी ये सारे ड्रामे आपको सुनाएंगे। तो हम लोगों ने जब आवाज उठाई, इनकी यूट्यूब फैमिली इन पे नाराज हुई, उन्होंने कहा कि आपसे ये उम्मीद नहीं थी, राबिया ने आपका गुर्बत में साथ दिया, राबिया ने ये किया, राबिया। ये बंदे किसी साइड पे ना आए, उल्टा इन्होंने कमेंट करने वालों को भी गालियां दी, रिएक्शन वालों के साथ क्या इन्होंने गलाजत भरी जबान बोली, सब आपको पता है। मैं अब यहाँ राबिया सिस्टर से ये कहती हूँ, हमने कहा कि आप ये शादी अनाउंस करके फिर आप घर से बार बार भाग के जाओ। कल वाली वीडियो में जब आप ज्ञान बांट रही थी, ऐसे हाथ को करके
अयाशी के मुंह पे कैमरा करके कह रही थी अल्लाह ने जब माफ कर दिया, अब गलती हो गई, अयाशी साहब ने ये कर दी। अयाशियों को गलती का नाम नहीं दिया जाता, अपनी ज़हनी और जिस्मानी तस्कीन को। मैं कहूँगी यहाँ जितने भी फैमिली व्लॉगर हैं ना, जो यूट्यूब पे फैमिली व्लॉगिंग करते हैं, वो सारे साइको हो गए हैं। डॉलर के चक्कर में और सदका खैरात के चक्कर में ये ज़हनी मरीज हो चुके हैं। इनको नहीं पता चलता इन्होंने कौन सा कंटेंट बनाना है, क्या बनाना है। इन्होंने प्रेगनेंसियां, डिलीवरियां, तलाकें, दूसरी शादियां, बच्चों के गलत थंबनेल, हर चीज को ये कैश करवाते हैं। मैं कहती हूँ कि ये यूट्यूबर, ये कहना आसान होगा कि ये हमारे मजहब के रहे ही नहीं, ये काफर हो गए हैं, क्योंकि इनको रिश्तों की पहचान ही नहीं कि हमने क्या चीज, कितनी लिमिट, हमारे इस्लाम में क्या चीज जायज है, क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना। ये अयाशी 2 दफा उम्रा करके आया है, दूसरी औरतों के ऊपर ये कैसी गलाजत वाली नजर रखता है और उनको कैसे कैसे मशवरे देता है अपनी बीवी बनने के, उनके बच्चों के साथ सोने के, ये क्या क्या हरकतें करता है। कुछ हमारी बहनें मैं जिनके लिए बोल रही हूँ वो समझ गई होंगी, वो कहती हैं ये बात ना किया करो। क्यों ना किया करें भाई, ये बात क्यों ना करेंगे बात? जब इन्होंने अपनी औकात दिखाई तो वो अल्फाज ना बोले। ये जो शुरफा उम्रे करके आ जाते हैं, स्पॉन्सर उम्रों पे जाते हैं, सदका खैरात वाले उम्रों पे जाते हैं, अपनी जेब से ये उम्रों पे जाए तो ये इस्लाम की धज्जियां ना उड़ाएं, ये इस्लाम पे अमल करें, अपने कुरान पे अमल करें, अपने मुसलमान होने का ख्याल रखें। पर अपनी जेब से पैसा नहीं जाता ना, इसलिए वो फील ही नहीं आती कि इन्होंने ये उम्रा किया हुआ है। तो भाई जो गलाजे ये बोलेंगे वो हम बार बार दोहराएंगे। पब्लिक को ये जो शरीफ चेहरे इन्होंने बनाए हुए ना, जो अपने आप को शुरफा कहते हैं, बताएं ना कि ये कितने डिजिटल दलाल, कितनी डिजिटल तवाइफें यूट्यूब पे फैमिली व्लॉगिंग के नाम पे बुरजमान हुई हैं। गलाजत ये दूसरे औरतों के लिए, गैर औरतों के लिए बकता है अपने मुंह से अयाशी, क्या इसको एक्सपोज ना किया जाए? पूरी लाइफ इसकी यूट्यूब की आपके सामने है। अब तो इनके जो शोल्डर लेने वाले वो परवीन वाला जो चैनल है, वो भाई साहब इनकी औकात बताने पे उमादा हो गया। वो बताते हैं कि बिगोड़ी या 2 बच्चियां छोड़ के कराची से भागी थी। इन्होंने 5 साल तो बिगोड़ी का नहीं बताया, इनके बच्चों का नहीं बताया। अब ये क्यों? इसलिए कि चैनल हो गया डेड, खराते बाहर से होना हो गई बंद। ये दूसरी शादी का जो तड़का लगाया, इनके जो फैमिली फ्रेंड है वो भी इनकी तरह झूठ बोलते हैं, वो भी उनकी तरह व्यूज लेने के लिए। रिएक्शन वालों की 100% तो नहीं मैं कह सकती, पर 99% तो बात बिल्कुल सच होती है, बिल्कुल सही इनको एक्सपोज करते हैं, फिर ये अपने मुंह से इकरार करते हैं। आप मेरे रिएक्शन चेक करें, फिर हर यूट्यूबर के इकरार नामे जाके चेक करें, जो वो बात फिर मानते हैं कि हमने ये काम किया। अब अयाशी ने भी ऐसा किया, अपनी मर्जी से ये तड़का दूसरी शादी का लगाया। जब लोगों ने तनकीद की, अब खुद ही कह दिया कि हम ये बात नहीं करेंगे, आप ही लिहाजा इस पे बात ना करें, दूसरी बीवी यूट्यूब पे नहीं आएगी, ना उसका जिक्र किया जाएगा। चले अब भैया अहमद भैया साहब उर्फ अयाशी साहब हम मान लेते हैं, पर आप तो बाज ही नहीं आ रहे। आप तो थूकते हैं और चाटते हैं, दूसरों का भी थूका हुआ चाटते हैं। आप अब उस घर से निकले, लोग बात करें, जानकर राबिया ने कैमरा उधर किया, खुद आप ऐसे थंबनेल, हमने अब कहा था दूसरी बीवी का थंबनेल लगा के बताया, क्या है आपने? बगैरती, बेशर्मी। फिर कहते हैं बात ना करें, अपनी औरत का हिलता हलाता बेटंगा जिस्म दिखा के, खेतों में दौड़ लगा के, चोर को दुहाइयां दे दे के, इसके अलावा आप दिखाते क्या अपने ब्लॉग में? ना हमने पहले आपको कहा कि आप अपना कोई हमें अंदर खाते का इश्क मशूका या शादियां डिलीवरियां दिखाएं। वो राबिया पंडारा के पेट पे कान लगा लगा के डिलीवरियों वाले थंबनेल भी तुम लगाते थे। शादी पे तुमने ही अपनी सेकंड वाइफ की वॉइस सुनाई। अब ये अल्लाह बेहतर जानता है कि अतिया सिस्टर सच्ची है, जिसकी वजह से अब तुमने ये चैप्टर क्लोज कर दिया है। तुम अब लोगों को दूसरा रास्ता दिखा रहे हो। कोई तो दाल में काला है, या ये कह ले दाल ही सारी काली है। कुछ तो तुम लोगों ने बेशर्मी बगैरती की है, जिसको आप छुपाने की कोशिश की जा रही है। तो कोई बात नहीं, जैसे राबिया पंडारा की पहली शादी तुमने बताई, छुपाई, तुमने कहा कि नहीं वो बिगोड़ी औरत भाग के नहीं आई ये, और ना इस औरत ने बताया कि वो तलाक याफ्ता है या बेवा है, बस शादी फिर बच्चियां ओपन की, फिर ये शादी। इंशाल्लाह रिएक्शन वाले बहुत जल्द, जो तुम सेकंड वाइफ चाहे रेंट पे लाए थे, चाहे झूठ था, फेक था, सच था,
اس کو ایکسپوز ضرور کریں گے، اس کا فیس ضرور ریویل کریں گے. وہ دن دور نہیں ہے، اسی رمضان کے اندر اندر وہ کام ہوگا. پر یہاں یہ کہنا بالکل غلط نہیں کہ رابعہ اور احمد مہا جھوٹے ہیں. یہ وہ ان کا حال ہے جیسے بلی کے پاؤں جلے تو بلی نے اپنے بچے پیروں تلے لے لیے. یہ دونوں میاں بیوی جھوٹ کا پلندہ ہے. وقت پڑنے پہ ویوزوں کے لیے، ڈالر کے لیے، صدقہ خیرات کے لیے یہ اپنے بچوں کا استعمال کرنے سے بھی باز نہیں آتے. اب جو لکڑیاں چوری کا کنٹینٹ آ رہا ہے، کبھی گندم چوری کا وقتہ ڈالا ہوا تھا، پہلے انہوں نے شادی کا، اب چوری کا. پر بات پھر وہی ہے، جھوٹ کا نہ پاؤں ہوتا ہے نہ سر ہوتا ہے. جھوٹ سر پاؤں سے بالکل بے خبر ہوتا ہے. یہ ان کو نہیں پتا چلتا یہ کیا بتا رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں. ان کی بیٹیوں کی زندگیاں خراب ہوں گی یا ان کے بیٹے کی زندگی؟ نہ جی نہ. بس اب بڑھاپے میں ڈالر کمانے جتنے کمانے. تو رابعہ تم نے کہا کہ میں نے سب کچھ، پھر تم بھاگ بھاگ کے کیوں جاتی ہو؟ آئے دن لڑائی والے تھمبنیل کیوں لگاتی ہو؟ اگر تمہیں اپنی عیاشی سے کوئی پرابلم نہیں، پھر اس کی ماں بہنیں کیوں ویڈیو میں کرتی ہو؟ اب پکڑ کے کہا کہ اب میں آہستہ آہستہ عیاشی صاحب کو کیمرے سے بھی ہٹا دوں گی. عیاشی صاحب نے بھی تمہیں کیمرہ دے دیا. اب یہ بات تو ٹھپ ہو گئی. اب پہلا تم لوگوں نے واپس آنے پہ تھمبنیل لگایا کہ سیکنڈ وائف کے بارے میں بتاتے ہیں، دوسرے میں تم نے تڑکا لگایا میں خود ویڈیو بنایا کروں گی. پھر بات وہی ہے نا، ہم کمبل کو چھوڑتے ہیں، کمبل ہمیں نہیں چھوڑتا. یعنی یہ دونوں بے شرم میاں بیوی چاہتے ہیں کہ ان پہ ریویو ہوتا رہے، ان پہ ریاکشن بنتا رہے اور ان کو $4 آ جائے. یہ جھوٹ کا پلندہ ہے. یہ نہ دوسری شادی کا کھیڑا چھوڑیں گے، نہ ایسے تھمبنیل، نہ بگوڑی عورت بھاگنے سے باز آئے گی. آج کے سینیریو میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے. آج کا ریاکشن اچھا لگا تو لائک کرنا ہے، بہت زیادہ اچھا لگا تو سونو کی دنیا کو سبسکرائب کرنا ہے. سونو کی دنیا کو سبسکرائب کرنے جا رہے ہیں تو سونو کے بلاگ، ایان کے بلاگ کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. یہاں کے انسٹا آئی ڈی نظر آ رہی ہوگی، اس کو بھی آپ نے کرنا فالو. چلو ملتے ہیں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.